बच्चों आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, है ना। आपने इससे पहले पॉलीगन के बारे में पढ़ा है, क्या आप पॉलीगन के बारे में जानते हो? गुड, मैं थोड़ा रिमाइंड करा दूं। ऐसी कोई भी फिगर जो क्लोज्ड हो और स्ट्रेट लाइन से बनी हो उसे पॉलीगन कहते हैं। जैसे बच्चों ये स्क्वायर भी तो कर्व है ना। हाँ, वो कर्व की बात अलग आ जाएगी, फिर ज़्यादा डीपली चले जाएंगे। आज मैं इसी को बता रहा हूँ। ट्रायंगल पे पॉलीगन है। हाँ, ये एक पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है और ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। ये सारे के सारे बच्चों पॉलीगन हैं, बट ये सब अलग अलग तरह के पॉलीगन हैं। इसको अगर हम ध्यान से देखें, इसमें 3 साइड हैं, सारे के सारे क्लोज्ड हैं। पॉलीगन जो होते हैं क्लोज्ड फिगर होते हैं और सभी में स्ट्रेट लाइन से बने हैं, सीधी लाइन से। ठीक है, इसमें 3 साइड हैं, इसमें 4 साइड हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं। तो ऐसी फिगर जो क्लोज्ड हो और स्ट्रेट लाइन से बनी हो, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी हो, उसे पॉलीगन कहते हैं। और बच्चों ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड हो उसे ट्रायंगल कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है 3 साइड वाला। ये सारे क्या हैं? पॉलीगन। ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल का मतलब होता है एंगल। एंगल के बारे में आपने पढ़ा है। तो इसमें एंगल भी 3 होते हैं। मैं इसकी एक फिगर बना दूं, जैसे ये एक ट्रायंगल है। अब बच्चों इस ट्रायंगल में मैं अगर इसका ये नाम दे दूं, यहां ए पॉइंट लिख दूं, इस वर्टेक्स का नाम बी दे दूं, इस वाले वर्टेक्स का नाम सी दे दूं, जहां पे 2 साइड आके मिलती हैं उन्हें वर्टेक्स कहते हैं। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है वर्टेक्स क्या होता है। एक को वर्टेक्स कहते हैं और एक से ज्यादा को वर्टिसेस बोलते हैं। वर्टिसेस कई बार बुक में आएगा लिखा हुआ कि वर्टिसेस क्या है। जहां पे 2 साइड आके मिलती हैं वो वर्टेक्स होता है। और ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 ही इसके अंदर साइड होते हैं। अगर हमें इसका नाम लिखना हो इस ट्रायंगल का, तो बच्चों इसका नाम हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC। छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं, ये इसका साइन है इसका। अभी अगर मैं कोई भी फिगर का ऐसे नाम लिखना है तो उसके आगे वही वाली फिगर बना दे छोटी सी। हाँ, अगर हम किसी भी फिगर का नाम दे रहे हैं, अगर हम क्वाड्रिलेटरल का नाम दे रहे हैं तो हाँ छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बना देंगे। ट्रायंगल का नाम दे रहे हैं तो छोटा सा ट्रायंगल बना देंगे, है ना। ये इसका नाम है, ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर 3 साइड हैं, 3 साइड्स आर। कह रहा हूं बेटा आप बताओ इसकी साइड्स का नाम बताओ, क्या क्या साइड है इसके अंदर? AC यानी कि ये वाली, और CB ये वाली, और BA। बिल्कुल ठीक। मैं थोड़ा ऐसे कहता हूं, BA को हम AB कह सकते हैं, AB, BC, CA। ये 3 साइड इसके अंदर हैं, ठीक है बच्चों। AB को हम BA भी कह सकते हैं, BC को हम CB भी कह सकते हैं और इसको हम AC भी कह सकते हैं। यानी कि हर लाइन सेगमेंट को हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहले कोई सा भी पॉइंट, बाद में कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट? ओके, गुड। अब इसके अंदर बच्चों 3 ही एंगल हैं, 3 एंगल्स आर। ये जो हमारे ट्रायंगल की फिगर है इसमें 3 ही एंगल हैं। एक इसका ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है।
अब बच्चों जब एंगल का नाम हम बताते हैं तो इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर हम इसको लिखेंगे पहले तो ये पॉइंट बीच में लिखा जाएगा। सबसे पहले एंगल का साइन लगाएंगे, ये वाला तिरछा एल, थोड़ा सा जैसे कैपिटल एल होता है उसको तिरछा करके लिखते हैं। और बीच में ये पॉइंट आएगा ए, और किनारे पे ये ले लो या ये ले लो, कोई सा भी पहले किनारे पे ये आएंगे तो बी ए सी। इस एंगल का नाम होगा एंगल बी ए सी। इस एंगल का नाम होगा एंगल ए बी सी। इस एंगल का नाम होगा एंगल ए सी बी। अब बच्चों जैसे साइड के दो नाम हो सकते हैं, एंगल के भी दो नाम हो सकते हैं। इस वाले एंगल का नाम सी ए बी भी हो सकता है। इसको हम और एंगल सी ए बी कह सकते हैं, इसको हम सी बी ए कह सकते हैं, और इसको हम एंगल बी सी ए कह सकते हैं। ठीक है, एंगल का नाम बताना मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब बच्चों क्या ट्रायंगल एक ही तरह का होता है या कुछ ट्रायंगल कई तरह के भी ट्रायंगल हो सकते हैं? कई तरह के हो सकते हैं। हाँ, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले होता है बच्चों बेस्ड ऑन साइड्स। बेस्ड ऑन साइड्स। बच्चों एक बात बताओ, ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? 3 साइड होती हैं, हम जानते हैं। तो साइड के बेस पर ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं। पहला होता है स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बच्चों ऐसा होता है जिसकी तीनों साइड की लेंथ अलग अलग होती है। जैसे हमने ये ट्रायंगल बना दिया, सपोज करो इसमें ये लाइन सबसे छोटी है, इससे बड़ी ये लाइन है और सबसे बड़ी ये लाइन है, तो ऐसा ट्रायंगल स्केलीन ट्रायंगल कहलाता है। सपोज करो इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर, ये वाली 4 सेंटीमीटर, ये वाली 5 सेंटीमीटर, तो ऐसे ट्रायंगल को स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं जिसकी तीनों साइड अलग अलग लेंथ की हो। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है 3, 4, 5 का, इससे अलग भी कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। दूसरा टाइप होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ बोलो। आइसोसेलेस स्केलियन ट्रायंगल में इन तीनों ट्रायंगल मतलब जो साइड्स हैं इसकी ये तीनों की तीनों अलग अलग होती हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, तीनों साइड अलग होती हैं। मुझे इसमें कंफ्यूजन है कि आपने जो नंबर लिए वो कंसेप्टिव नंबर लिए ना? नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको 5 ले लो, सर तो इसको 6 सेंटीमीटर ले लो। हाँ बोलो। दूसरा ट्रायंगल होता है बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें 2 साइड सेम होती हैं, तीसरी साइड डिफरेंट होती है। जैसे ये ले लो, इस तरह का ट्रायंगल। ये साइड ले ली हमने 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर। बोलो, कोई डाउट? आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है कि हम 4 सेंटीमीटर एक तो साइड वाली लाइन को ले रहे हैं, हाँ, और एक नीचे वाली लाइन को। बिल्कुल हो सकता है। ये सेम हो, ये सेम हो और ये डिफरेंट हो, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे मतलब ये नहीं है कि कोई साइड कहाँ पे है, अलग अलग है।
डिफरेंट तो सब अगर डिफरेंट है फिर तो वो स्केलिन ट्रायंगल कहेंगे उसको। अगर दो साइड सेम है तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। कोई सी वीडियो छोड़ सकते हैं। हाँ, कोई सी भी दो साइड सेम है। तीसरा ट्रायंगल होता है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों उसे कहते हैं, ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों ही साइड सेम होती हैं। चलो नाम तो खैर दे ही रहे। ये साइड अगर मैंने 6 सेंटीमीटर ले ली, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, तो ये तीनों ही साइड बच्चों सेम हैं। आवाज नहीं, ये तीनों ही साइड सेम हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। डाउट? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो था बच्चों बेस्ड ऑन साइड्स। अब बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल के बेस्ड पर भी एक ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं। बेस्ड ऑन एंगल्स। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। बच्चों एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। अब आपको एक्यूट एंगल का पता होना जरूरी है। एक्यूट एंगल जो होता है बच्चों 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है, 90 से छोटा। यानी कि 0 से ले ऊपर 1 डिग्री से लेके 1 से कम भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है 0.5 डिग्री, यानी कि 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ये सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल हैं। कोई डाउट? हाँ, तो ऐसा ट्रायंगल जैसे ये ट्रायंगल ले लिया हमने, इसका ये वाला एंगल ले लिया सपोज करो 40 डिग्री, ये वाला एंगल ले लिया 60 डिग्री, और ये ट्रायंगल ये वाला एंगल ले लिया 80 डिग्री। वैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही होगा क्योंकि इसके साथ देखने से पता लग रहा है कि सारे के सारे 90 से छोटे ही हैं। हाँ, सारे तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री एंगल से छोटे होंगे, इसलिए वो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। ठीक है बच्चों। दूसरे तरह का ट्रायंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल ये होता है बच्चों जिस ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, एक ही एंगल होता है इसमें, कभी सोचो तीनों हो जाएंगे, तो उस ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। बाकी के दो एक्यूट ही होते हैं। जरूरी है एक्यूट ही हो? बिल्कुल जरूरी है, मैं बताऊंगा बेटा क्यों जरूरी है। इस तरह का होता है देखने में कुछ कुछ। ये वाला एंगल 120 डिग्री ले लो, ये वाला 30 डिग्री ले लो, ये भी चलो 30 डिग्री ले लो, नहीं अलग अलग लेते हैं। इसको कितना ले लेते हैं 40, इसको ले लेते हैं 30 डिग्री, 20 डिग्री। हाँ, ये होगा 40 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 20 डिग्री। ठीक है, एक गेट बंद कर दो। हाँ, जो जाना चाहे जा सकते हो, बाकी जिसको कोई डाउट पूछना है वो रुक जाना, है ना। अगर पढ़ना है वो डाउट पूछना है तो रुक जाना। हाँ, तो ये समझ में आ गया इसको। अच्छा, आप पूछ रहे हो कि इसमें दो एंगल ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं क्या, है ना। अब ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं पहले ये समझो। एक बिल्कुल ठीक। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं
180 डिग्री से छोटे होते हैं उन्हें ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब बच्चों इसमें दो ऑब्ट्यूज एंगल इसलिए नहीं हो सकते, क्योंकि फिर उसका जो सम होगा एंगल्स का 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि दो ऑब्ट्यूज का जो सम है वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा और ट्रायंगल में ये पॉसिबल नहीं है। ट्रायंगल के अंदर इन दोनों का सम जो वाले बना है दोनों को 180 डिग्री ही आ रहा है एंगल का सम। इसका भी देख लो। हाँ, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही आएगा, चाहे आप कैसा भी ट्रायंगल बना के देख लेना, चाहे आप कॉपी पे खुद ही बना लेना और उनको मीजर कर लेना, वो 180 डिग्री ही आएगा। अब बच्चों तीसरा होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नाम से भी पता चल जाता है इनके कि कौन सा कैसा होता है, इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऑब्ट्यूज और राइट एंगल में दिक्कत होती है क्योंकि इसके अंदर वाली चीज होती है ना कि एक जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, बाकी सारे एक्यूट होंगे, उसमें दिक्कत होती है। हाँ, वो तो इसमें भी दो एक्यूट होंगे और इसमें भी दो एंगल एक्यूट होंगे। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो और बाकी के दो एंगल 90 से छोटे हों, यानी कि एक्यूट एंगल हो, उस ट्रायंगल को राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। हाँ, जैसे इस तरह का होता है कुछ ये देखने में, ये एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 35 और एक एंगल 55। ये ले लो चलो 40 डिग्री और ये हो जाएगा 50 डिग्री। इसमें भी बच्चों दो एक्यूट एंगल हो गए और एक राइट एंगल हो गया 90 डिग्री का। तो ऐसे ट्रायंगल को राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर है? अब मैंने आपको एक टाइप ऑफ ट्रायंगल समझा दिया है। आपके मन में कोई डाउट हो तो पूछो। ओके, गुड।